हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे द जेंटलमैन ऑफ द जंगल का आखिरी पार्ट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में हम देख सकते हैं कि आदमी के पास अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय कमीशन के जानवरों की बात मानने की। अगर वो कमीशन के जानवरों के फैसले के खिलाफ जाएगा तो शायद कमीशन के जानवर उसे जान से भी मार दें, क्योंकि उनके नुकीले दांत, लंबे लंबे नाखून काफ़ी है आदमी को चीर पाड़ कर खाने के लिए। तो आदमी जानवरों की बात मान लेता है और वो अपने लिए एक नया हट बनाता है। जब वो नया हट बनाता है तो इस बार राइनोसॉर्स आता है। जिस तरह हाथी ने आदमी के हट पर कब्जा किया था, इस बार राइनोसॉर्स बिल्कुल उसी तरह कब्जा करता है। तो फिर लॉयन हुक्म देता है कि कमीशन बनाया जाए। जब कमीशन बनती है और फैसला सुनाते हैं तो फिर इस बार वो हट रेनोसॉर्स को दिया जाता है। हर बार ऐसे ही होता है। रेनोसॉर्स के बाद बफेलो, बफेलो के बाद फिर लेपर्ड, लेपर्ड के बाद फिर मिस्टर हैना। एक के बाद एक जानवर आदमी के नए नए हट के ऊपर कब्जा करते जाते हैं। हर बार उसे फैसले में यही सुनने मिलता है कि तुम अपने लिए दूसरा हट बना लेना। अब आदमी को ये लगता है कि उसके हट को बचाने के लिए उसे ही कुछ करना पड़ेगा, और तब वो ये लाइन कहता है। ये लाइन अफ्रीकन लैंग्वेज में है, जिसका मतलब ये है कि इस ज़मीन पर जो भी इंसान है, जो भी जानवर है, हर किसी की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो या फिर चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग जानवर हो, हर किसी की एक कमज़ोरी ज़रूर होती है। और तुम किसी को भी सिर्फ एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। तो चलिए देखते हैं कि फाइनली आदमी करता क्या है। ये है लास्ट पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको वर्ड्स मिलेंगे जैसे कि पेनिट्रेशन, जिसका मतलब है अंदर आना या फिर अंदर डालना। एम्ब्रॉयल्ड, जिसका मतलब है किसी मैटर में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना। बर्न्ड का मतलब है जलना। हॉल्ट का मतलब है लंबी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना। अब आदमी ने जानवरों से बदला लेने का ठान लिया है, तो वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा हट बनाता है। जैसे ही वो हट बनाता है, उसकी अगली सुबह जंगल के सारे जानवर ऑलरेडी उस हट में आकर बैठ जाते हैं। राइनोसॉर्स भागता हुआ आया था। एलिफेंट पहले ही अंदर सो रहा था। बफेलो दरवाजे से अंदर आया। हैना चिल्ला रहा था क्योंकि उसे हट के अंदर छांव वाली जगह चाहिए थी। एलिगेटर हट की छत पर बैठा हुआ था। जब आदमी सुबह सुबह उठता है तो ये मंजर देखता है। तो अब आपको क्या लगता है आदमी ने क्या किया होगा, आदमी ने किस तरह बदला लिया होगा? तो आदमी मौके का सही फ़ायदा उठाकर उस हट को आग लगा देता है। ज़मीन से लेकर हट की छत तक पूरी तरह हट आग में जल रहा था। तब आदमी ये लाइन कहता है, पीस इज़ अ कॉस्टली बट इट्स वर्थ द एक्सपेंस। इसका मतलब है सुकून एक बहुत ही कीमती चीज़ है और सुकून हासिल करने के लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जब हमें सुकून मिल जाता है तब हमें ये एहसास होता है कि जो हमने कीमत चुकाई है वो इस सुकून के सामने कुछ नहीं, सुकून ही सब कुछ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी आगे की ज़िंदगी गुजारता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फैबल है। फैबल मतलब ऐसी कहानी जिसमें जानवर होते हैं और उनसे हमें कोई सीख मिलती है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? जिस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया को आए और उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पूरे इंडिया पर कब्ज़ा कर लिया और हम हिंदुस्तानियों को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया था, इसी तरह ब्रिटिशर्स अफ्रीका को भी गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके पूरे अफ्रीका पर कब्ज़ा कर लिया और बहुत सारे अफ्रीकन्स को नौकर बना के रखा, स्लेव बना कर रखा। इस फैबल को लिखा है जिमो कीनियाता ने। जिमो कीनियाता ने ऐसी ही कहानी क्यों लिखी? क्योंकि जिमो कीनियाता ने भी खुद अपनी ज़िंदगी में ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ों के जुल्मों को देखा है, उनके जुल्मों को सहा है। जिमो कीनियाता कीनिया को बिलोंग करते हैं। कीनिया एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस कहानी में जितने भी जानवर हैं वो सारे ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके जुल्म को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कहानी में जो एक अफ्रीकन आदमी है वो सारे अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है और अफ्रीका के लोगों की परेशानियों को, उनकी स्ट्रगल रिप्रेजेंट करता है। इस स्टोरी में आपको थीम्स मिलेंगे जैसे कि अब्यूज़ ऑफ ट्रस्ट। जब जब भी आदमी जानवरों पर ट्रस्ट करता है तब तब आदमी का ट्रस्ट तोड़ा जाता है। कलोनियलिज्म, जिसका मतलब ये है कि जब किसी दूसरे देश के लोग हमारे देश में आ जाते हैं, बस जाते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ पर कब्जा कर लेते हैं, उसको कहते हैं कलोनियलिज्म। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब जब आदमी नया नया हट बना रहा था तब तब एक एक जानवर उसके हट पर कब्जा कर रहा था।
करप्शन, जब फैसला सुनाने का वक्त होता है उसी वक्त हाथी एक बड़ी दावत रखता है, तो वो इस तरह क्या करता है, करप्शन देता है फैसला अपने पक्ष में सुनने के लिए। सेक्रीफाइस, आदमी हर बार अपना हट सेक्रीफाइस कर देता है, हर बार वो अपने हट की क्या करता है, कुर्बानी देता है बिना कोई सवाल किए। इनजस्टिस, हमेशा आदमी के साथ इनजस्टिस होता आ रहा है पहले से लेकर आखिरी तक, तब जब तक वो पूरी तरह थक नहीं गया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने सोचा कि वो फाइनली अब क्या करेगा, बदला लेगा। तो ये थी इस लेसन की एक्सप्लेनेशन और उसके थीम। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।